क्या हजरत आदम अलैहिस्सलाम पहले इंसान थे? और अगर थे तो उनसे पहले उस कायनात में क्या था? क्या जमीन खाली थी या कोई और मखलूक पहले से मौजूद थी? आज की ये वीडियो हम बनाएंगे कुरान मजीद और सही अहादीस की रोशनी में, बगैर किसी अफसाने, बगैर किसी कियास के। ये वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आखिरी हिस्से में एक ऐसा नुक्ता आएगा जो आपकी सोच बदल देगा। कुरान मजीद हमें बताता है अल्लाह ही है जिसने आसमानों और जमीन को 6 दिन में पैदा किया। इस्लाम के मुताबिक सबसे पहले अल्लाह की जात थी, इसके सिवा कुछ नहीं था। नबी ने फरमाया अल्लाह था और उसके सिवा कुछ न था। सही बुखारी। न जमीन, न आसमान, न वक्त, न मखलूक। फिर अल्लाह ने कलम को पैदा किया। लौहे महफूज को बनाया और तकदीर लिखी गई। हजरत आदम से पहले फरिश्ते मौजूद थे, जिनको अल्लाह ताली ने नूर से पैदा किया। वो अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी नहीं करते। फरिश्ते इबादत में मशगूल, जमीन और आसमानों के निजाम पर मामूर। यहां से असल सवाल शुरू होता है। कुरान कहता है और जिन्नात को हमने इंसान से पहले आग से पैदा किया। अहम नक्ता, इंसान से पहले जिन्न जमीन पर मौजूद थे। इस्लामी रवायात के मुताबिक जिन्न जमीन पर रहते थे, इनमें भी नेक और बद थे। उन्होंने जमीन पर फसाद और खूनरेजी की। इसी बुनियाद पर जब अल्लाह ने फरमाया मैं जमीन में एक खलीफा बनाने वाला हूं, तो फरिश्तों ने सवाल किया क्या आप ऐसी मखलूक बनाएंगे जो जमीन में फसाद करेगी? ये सवाल ऐसे ही नहीं था, बल्कि पिछले तजुर्बे की बुनियाद पर था, यानी जन्नात का तजुर्बा। इब्लीस जन्नात में से था, बहुत इबादत गुजार, फरिश्तों के साथ रहता था। कुरान कहता है वो जन्नात में से था। जब आदम को सजदे का हुक्म हुआ तो एक अजीम लम्हा आया जो पूरी कायनात की तारीख बदलने वाला था। अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया, बस जब मैं उसे दरस्त बना चुकूं और उसमें अपनी रूह फूंक दूं, तो तुम सब उसके सामने सजदे में गिर जाना। हुक्म मिलते ही तमाम फरिश्ते झुक गए। नूरानी मखलूक ने फौरन इताअत की, सिवाय एक के, वो था इब्लीस। कुरान कहता है सब ने सजदा किया, मगर इब्लीस ने इनकार किया, तकब्बुर किया और काफरों में हो गया। तब अल्लाह ने पूछा, ऐ इब्लीस, तुझे किस चीज ने रोका कि तूने सजदा न किया जब मैंने तुझे हुक्म दिया था? इब्लीस ने गुरूर से जवाब दिया, मैं उससे बेहतर हूं। तूने मुझे आग से पैदा किया और उसे मिट्टी से बनाया। ये वो लम्हा था जब तकब्बुर ने इबादत को हरा दिया और एक आबिद हमेशा के लिए मरदूद हो गया। अल्लाह ने फरमाया, यहां से निकल जा, तुझे यहां तकब्बुर करने का कोई हक नहीं। मगर इब्लीस ने जाते जाते मोहलत मांगी, मुझे क़ियामत के दिन तक मोहलत दे दे। अल्लाह ने फरमाया, तुझे मोहलत दी गई। तब इब्लीस ने कसम खाई, मैं तेरे सीधे रास्ते पर बैठूंगा और उनके आगे पीछे दाएं बाएं से आऊंगा
और तू अक्सर इंसानों को शुक्रगुजार नहीं पाएगा। और इसी लम्हे से इंसान और शैतान की दुश्मनी शुरू हो गई। फरिश्तों ने सजदा किया, अबलीस ने इनकार किया। यहीं से तकब्बर, हसद, शैतानियत का आगाज हुआ। क्या आदम से पहले इंसान था? इस्लामी अकीदा बिल्कुल वाज़ेह है। आदम से पहले कोई इंसान नहीं था। जिन्नात थे, फरिश्ते थे, बाकी तमाम नजरियात, कयास, फलसफा, साइंसी अंदाजे, लेकिन वही के मुकाबले में कोई दलील नहीं। अल्लाह ताली ने आदम को अकेला नहीं छोड़ा। नबी ने फरमाया, औरत को पसली से पैदा किया गया। सहीह बुखारी। हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम आदम के लिए सुकून का सबब बने, इंसानियत की पहली मां बने। यहां इस्लाम हमें सिखाता है, औरत कोई सजा नहीं, औरत रहमत है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करने के बाद अल्लाह ताली ने उन्हें जन्नत में बसाया। कुरान मजीद फरमाता है, और हमने कहा, ऐ आदम, तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो। सूरह बकरा 35। ये वो जन्नत थी जहां न भूख थी, न प्यास, न बीमारी, न गम। ये इंसान की असल मंजिल थी। लेकिन याद रखे नाजरीन, ये जन्नत हमेशा के लिए नहीं थी। ये एक आजमाइश थी। वो दरख्त जिसके करीब जाना मना था, साउंटमेंट, अल्लाह ताली ने एक ही पाबंदी लगाई, इस दरख्त के करीब मत जाना। ये दरख्त कौन सा था? कुरान ने उसका नाम नहीं बताया, क्योंकि नाम अहम नहीं, नाफरमानी अहम है। ये हमें सिखाता है, हराम थोड़ा हो तब भी हराम ही होता है। अल्लाह की हद एक हो तब भी उसकी खिलाफ वर्जी तबाही है। अबलीस खामोश नहीं बैठा था। कुरान कहता है, बस शैतान ने उनको बहका दिया। शैतान ने झूठ बोला, किस्में खाएं, खैर ख्वाह बनकर आया। गुनाह हमेशा खूबसूरत बनाकर पेश किया जाता है। यही शैतान का सबसे बड़ा हथियार है। हजरत आदम और हव्वा से लुग़्ज़िश हो गई, लेकिन फर्क देखिए, आदम ने कहा, ए हमारे रब, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया। इधर अबलीस ने कहा, मैं बेहतर हूं। यही इंसान और शैतान का फर्क है। इंसान गुनाह करके झुक जाता है, शैतान गुनाह करके अकड़ जाता है। अल्लाह ने फरमाया, तुम सब यहां से उतर जाओ। ये सजा नहीं थी, ये मिशन था। जमीन इम्तिहान गाह बनी। खिलाफत अर्दी का आगाज हुआ। यहीं से मेहनत, सब्र, इबादत, जहाद नफ्स शुरू हुआ। हज़रत आदम, पहले इंसान, पहले नबी, पहले खलीफा। उन्होंने औलाद को तौहीद सिखाई, अल्लाह का नाम फैलाया। यहीं से नबूत का सिलसिला शुरू हुआ। इंसान को हदायत मिली। नाज़रीन, हम सब आदम की औलाद हैं। हम मैं, वही कमजोरी, वही शैतान, वही नफ्स। फर्क सिर्फ एक है, हम तौबा करते हैं या इनकार। ये पूरी कहानी हमें बताती है, एक इंसान की असल इज्जत इताअत में है। 2 गुनाह के बाद तौबा कामयाबी है। 3 शैतान का सबसे बड़ा हथियार तकबर है। 4 जन्नत वापस मिल सकती है अगर हम चाहें। ये दुनिया आर्दी है, इम्तिहान है, रास्ता है, अस्लु मंजिल जन्नत। अगर आपको ये वीडियो इल्म दे गई, दिल को छू गई, सोच बदल गई, तो लाइक करें। अगली वीडियो इंसानियत की पहली कुर्बानी, हाबील और काबिल। अल्लाह हम सबको हदायत पर कायम रखे। आमीन।